नमो नमः प्रिय छात्राः, अद्य वयं गृहं शून्यं सुतां विना इत्यस्य पाठस्य द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ च प्रश्नानाम् उत्तराणि ज्ञास्यामः। बच्चों, आज हम गृहं शून्यं सुतां विना इस पाठ के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित पदानां संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। यानी संस्कृत रूप ही तत्सम रूप है, इसीलिए इसको कोष्ठक में लिखा हुआ है। तत्सम माने शुद्ध, जो तत्सम रूप है, शुद्ध रूप है, वो संस्कृत में ही होता है, इसलिए लिखा है कि अधोलिखितानाम, अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए शब्दों के तत्सम रूप को लिखो अथवा संस्कृत रूप को लिखो। लिखत, लिख धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। शब्द है कोख, साथ, गोद, भाई, कुआं, दूध। अब इन शब्दों के लिए तत्सम शब्द आपके लिए तैयार है। कोख, कुक्ष, पाठ में भी आया है, पाठ में भी कुक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ, सह, ये आप कई बार पढ़ते हैं, अनेक बार आपने पढ़ा है, सह शब्द का प्रयोग हुआ है, तो साथ को कहते हैं सह। साथ का तत्सम शब्द है सह। कोख का तत्सम शब्द है कुक्ष। उसी प्रकार गोद का तत्सम शब्द है क्रोड। क्रोड माने गोद। भाई का तत्सम शब्द है भ्राता। तो ये सभी शब्द आपने पाठ में पढ़े, पाठ में आए हैं। कुआं, कुआं का तत्सम शब्द है कूप। दूध का तत्सम शब्द है दुग्ध। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणम् अनुसृत्य, उदाहरणम प्लस अनुसृत्य, यहाँ पर वर्ण संयोग है, इन दोनों को मिलाकर बना है उदाहरणम अनुसृत्य। यानी उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक में दिए हुए पदेषु शब्दों में तृतीया विभक्ति को, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। पूरयत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे सह पुत्री गच्छति। अब यहाँ पर मातृ शब्द दिया है, मूल शब्द ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा मात्रा। मात्रा सह पुत्री गच्छति, माँ के साथ पुत्री जाती है। तो बच्चों, आपके लिए उत्तर लिखे हुए हैं। विना विद्या न लभ्यते, और कोष्ठक में मूल शब्द है परिश्रम। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जाती। तो यहाँ पर परिश्रम में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा परिश्रमेण। परिश्रमेण। और वाक्य इस प्रकार बनेगा, परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जाती। अगला, छात्रः लिखति, और कोष्ठक में शब्द है मूल
लेखनी, लेखनी माने कलम पेन, तो छात्र लेखनी से लिखता है। से अथवा के द्वारा के लिए हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तृतीय विभक्ति में हो जाएगा लेखन्या। तो वाक्य बनेगा छात्रः लेखन्या, इधर देखिए लेखन्या लिखति लिखता है, छात्र लेखनी से लिखता है या लेखनी के द्वारा लिखता है। से के द्वारा के प्रयोग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सूरदासः अंधः आसीत्, और मूल शब्द है कोष्टक में नेत्र, अर्थात हमने नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है तो हो जाएगा नेत्राभ्याम, क्योंकि नेत्र द्विवचन है, दो आंखें होती हैं, तो द्विवचन का प्रयोग करना है। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, सूरदास आँखों से अंधे थे। ग सः साकं समयं यापयति, अब यहाँ पर कोष्टक में शब्द है मित्र, सः मित्रेण साकं, सः मित्रेण साकं समयं यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। समयम साकम माने भी साथ होता है। बच्चों आपने यहाँ पर पढ़ा सह माने साथ, ये तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। साकम का प्रयोग कभी कभी होता है, साकम माने भी होता है साथ। तो वह मित्र के साथ समय बिताता है। मित्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा तो हो जाएगा मित्रेण। अब चौथा प्रश्न है, का स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, यानी का स्तंभ में, ये जो का स्तंभ है इसमें विशेषण शब्द दिए गए हैं। ये सारे विशेषण शब्द हैं। खा स्तंभे च विशेष्य पदम, और खा स्तंभ में विशेष्य पद दिए गए हैं। तयोर मेलनम कुरुत, उन दोनों का मेलन करो, उन दोनों को मिलाओ, यानी का और खा स्तंभ को मिलाना है, सही मैचिंग करनी है। तो देखो हो जाएगा स्वस्था मनोदशा, स्वस्था मनोदशा, क्योंकि मनोदशा स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका विशेषण में भी जो है, जो इसका विशेषण होगा वो भी स्त्रीलिंग होगा। मनोदशा का जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग, तो स्वस्था, स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक बार फिर से, महत्वपूर्ण गोष्ठी। गोष्ठी माने मीटिंग, आपको बताया था पाठ पढ़ाते हुए। महत्वपूर्ण गोष्ठी, बैठक, बैठक भी कहते हैं, महत्वपूर्ण बैठक। जघन्यम माने घृणित, तो इसके लिए आएगा कृत्यम, इसका विशेष्य होगा कृत्यम। जघन्यम ये विशेषण है और कृत्यम विशेष्य है। क्रीडंती पुत्री, एक बार फिर से, क्रीडंती पुत्री, खेलती हुई पुत्री। कुत्सिता वृत्ति, कुत्सित विचार, निंदित विचार। वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए विशेषण में कुत्सिता हो जाएगा। इसी प्रकार गोष्ठी शब्द भी स्त्रीलिंग है तो विशेषण में भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, महत्वपूर्ण, इसका विशेषण में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। महत्वपूर्ण से हो जाएगा महत्वपूर्ण। पुत्री शब्द भी स्त्रीलिंग है
इसलिए क्रीडंती खेलती हुई भी विशेषण में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। कृत्यम नपुंसक लिंग शब्द है तो इसका विशेषण भी नपुंसक लिंग में ही होगा, जघन्यम। मनोदशा स्त्रीलिंग है तो इसका विशेषण में भी स्त्रीलिंग होगा, स्वस्था। बच्चों, आज का शिक्षण कार्य यहीं पर संपन्न होता है। आप वीडियो के माध्यम से ये तीनों प्रश्नोत्तर करेंगे भली भांति। धन्यवाद।